अम्बा जी भगवान शिव से बिलग होकर अपने शरीर को भस्म किया, हिमालय के यहाँ जाकर के पार्वती जी के रूप में प्रकट हुई। हिमालय पुत्री पार्वती बाल्यावस्था से ही निरंतर ध्यानत रहना शिव अनुराग में। जब किशोर अवस्था हुई, किसी से कोई संभाषण नहीं करती थी। माताजी हर समय भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहना, कठोर तप करना शुरू कर दिया। जो बिल्व पत्र सूख कर गिर जाते थे, माताजी उसको अपने मुख में रख करके पा लेती। एक बिल अपर्णा, शरीर सूखने लगा, माताजी का नाम अपर्णा। भारी तपस्या, भगवान शंकर को एकदम बोध हुआ कि सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमालय के यहाँ हो चुका है और वह हमारे लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। तो सप्त ऋषियों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ इनके प्रेम की परीक्षा लो। जानते हैं सब कुछ, जानते हुए भी होता है जैसे लोग कहते भगवान जानते अपने भक्तों को तो परीक्षा क्यों लेते। तो पढ़ाया तो टीचर नहीं है, तो सालाना परीक्षा तो होगी कि तुम क्या बढ़े हो। ऐसे तुम्हारे प्रेम की परीक्षा होगी। तुम हरि को चाहते हो या हरि की रची हुई माया को। हरि की ई रची हुई माया में आकर्षित हो गए तो 0 आ जाएगा। वह हरि की तरफ देखते रहे, माया से बच गए तो नंबर आ जाएंगे। 100 के 100 आते हैं, यहां 98 98 में नहीं आते। 2 ही चैप्टर है, हरि पसंद कर रहे हो या हरि की माया। हर भक्त के सामने आता है तो प्रायः लड्डू ही खाने को मिलता है, बचता वही है जो माँ में प्रबध्यन्ते, माया में ताम तरते। केवल हरि पार्वती पर जाए। तुम प्रेम परीक्षा ले हो, गिरी पेरी पथ भवन दूर करे हो। संदेह है सपत ऋषियों, जाओ हमारी आज्ञा है, पार्वती की प्रेम की परीक्षा लो। यदि पास हो जाए तो उनको तपस्या से निवृत्त करो। बोलो महादेव जी प्राप्त हो जाएंगे। जाओ भवन को चली जाओ, तपस्या की आवश्यकता नहीं। ऋषियों ने जाकर के पार्वती को देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या विराजमान हो। अस्थि मात्र हुए रहे, शरीर सूखे पत्ते। दिल के मुनि बोले, हिमांचल नंदिनी इतना कठोर क्या प्राप्त करना चाहती हो? आराधना कर रहे हो, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके बता सकती है। पार्वती जी ने कहा, मन बड़ा सकुचा आता है आपसे बताने में, आप लोग कहीं मेरी हंसी ना उड़ा दे। जो मेरा लक्ष्य है, मैंने भी बहुत सिखाने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। हट पकड़ लिया है, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने मुझे जो आकर के बचपन में बता दिया, मैं वही हृदय से स्वीकार कर ली। मन हट परा सुन न सिखावा, चहत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा, सत्य सुई जाना, बिनु पंखन हम चाही उड़ाना। मुनियो वैसे आप भी हंस दोगे, ऐसा लगता है जैसे हम भारी प्रबल धारा में बालू का बांध बनाना चाहती। कहा भगवान शिव और कहा मैं। मेरी गुरुदेव नारद ने बचपन में आकर के कहा, तुम्हारे पति देवाधिदेव महादेव होंगे। बस मैं तब से अपने पति की प्राप्ति की आराधना कर रही हूं। पता नहीं आप मेरी बात सुनकर हंसेंगे कि मानो बिना पंख के मैं आकाश को छूना चाहती हूं। रे हंस पड़े और कहा, बात तो सही है, पर्वत से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी हमें लगता है जड़ ही है। नारद के उपदेश से आज तक किसी का घर बसा है? नारद के उपदेश से किसी का घर बसा है? अरे जिसका उपदेश किया उसको वैरागी बना दिया, गृहस्थ तो बनाया नहीं। नारद उपदेश सुनकर किसी का घर बसा हो, ऐसा तक प्रमाण नहीं है। देखो, दक्ष के पुत्रों को उपदेश किया, 10,000 एक को 1000 लौट कर नहीं आए, सब वैरागी बन गए। चित्रकेतु को उपदेश किया, घर चौपट हो गया। प्रहलाद जी को उपदेश किया, पूरा हिरण्यकश्यप का नाश हो गया। नारद सिख जसो नहीं, नर नारी अवसी होई, तजी भवन भिखारी रे। गुरु नारद जी की जो सीख सुना, बर्बाद हो गया। बाप जी बन गया, भजना नंदी बन गया। वैसे हम बताए, नारद जी है बड़े कपटी, ऊपर से साधु का चिन्ह, अंदर से कपट। क्या कपट? उसके संसार का नाश कर देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं। मुझे जी की बात कम समझ में आती है, ये उल्टा बोल रहे हैं।
ऋषि परीक्षा के लिए, गुरु निष्ठा हटाने के लिए समझ रहे हो। पार्वती जी ने कहा, बचपन में मेरे गुरुदेव ने बता दिया, वही मैं नारद जी की बात आज तक घर किसका। जो नर नारी नारद की बात सुने, भवन त्याग करके भिखारी बन गया प्रमाण है। उनके वचनों पर तुम विश्वास मान रहो। महादेव जी को पति निर्गुण, लज कुबुस कपाली, अकुलगे दिगंबर ब्याली। नारद जी ने तुम्हें भगवान शिव को पति बिल्कुल निर्गुण समझो। निर्गुण को दूसरा भी अर्थ होता है, और एक अर्थ होता है कि कोई गुण नहीं, लाज नंगे अंगे घूमते। कभी कभी दिगंबर, कोई लज्जा नहीं। कुबुस भाई, सुंदर मुकुट लगाए हो, पोशाक पहने हो, नहीं चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला पहने, बहुत बहुत बागंबर डाल दिया। यह कुबुस है। कपाली मनुष्य के मुंडों की माला अकुल आज तक कोई पता नहीं लगा किस किस कुल के हैं। महादेव जी क्योंकि सब कुलों के मूल हैं। मूल का मूल वही है, उनके मूल कोई है नहीं। एक दीवाल नहीं है, 6 हज योजन का एक बरगद का पेड़ है, उसी के नीचे रहते। 60 हज योजन, 1 योजन 4 कोश, 1 कोश 3 किलोमीटर कितना बड़ा वटवृक्ष, कैलाश में एक वटवृक्ष जिसके नीचे रहते। 6 हज योजन का 6 रतुए शोभा देती। उसी वटवृक्ष के और कोई घर तो है नहीं महादेव जी के। और आभूषण भूल मत करना, बड़े बड़े विषैले सांपों का भूषण। कोई सोना चांदी नहीं पहनते महादेव जी। हमें लगता है ऐसा दूल्हा के लिए ऐसा तप नारद जी ने ठग लिया, तुम्हें पागल बना दिया। तुम्हें देवाधिदेव महादेव के सुनो, इन्हीं ने शिक्षा दी थी। सती को ऐसे बड़े पति मिले, आग में जाकर शरीर भस्म करना पड़ा। इसलिए हम तुम्हें बता रहे कि बहुत सुंदर दूल्हा हम देख के आए हैं। हम जान गए थे कि तुम तपस्या कर रहे हो। हरि का नाम सुना, बैकुंठ में रहते बहुत सुंदर हरि है। यदि उनका आप वर्ण कर ले तो सुखी हो जाएंगे। बैकुंठ राजधानी। अब आभूषण उनके क्या कहना, पार्षद सही। ऐसे शिव जो चिता की राख लगाते, सांपों की माला पहनते, मुंडों की माला, सांप का जने बागंबर, हमें तो पसंद नहीं आए। और हमारी बात मान लो, ऐसे के पास स्त्रियां टिक नहीं सकती, जिनके घर नहीं आभूषण, नहीं धन, नहीं कोई भोग सामग्री, नहीं उदासीन, उनको किसी से मतलब नहीं। तो सुनो, हमारा विचार स्वीकार कर लो। अति सुंदर सुचि, सुखद सुशीला, गाव वेद जासु जस लीला, असवर तू ही मिलाव आनी। बहुत सुंदर त्रिभुवन पति, बड़े सुशील गुणवान, जिनका यश वेद गाते गाते अघाते नहीं है, कोई दोष नहीं, सद्गुणों के समुद्र, लक्ष्मीपति बैकुंठ आधिपत्य। तुम्हें कुछ नहीं करना। हाँ बोलो, वो आएंगे, गरुड़ पर बैठा के ले जाएंगे। तपस्या करने की जरूरत नहीं। पार्वती जी बहुत हंसी सुनत, बहस कहा वचन। भगवान, अच्छा अच्छा अच्छा, आपने कहा कि पर्वत से हमारा प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिए आपको यह भी पता होगा कि पर्वत बहुत हठीला होता है, जहां डटा है वहां डटा रह सकता है। सुनो, पर्वत से सोना भी उत्पन्न होता है, जो आग में जलाने पर भी अपना तेज बढ़ाता है, घटाता नहीं। तो मेरे गुरुदेव के प्रति ऐसा बोले कि वो जिसको उपदेश करते हुए उसका घर उजड़ जाता है, तो बसो भवन उजर नहीं। दर पर नारद वचना मैं परिहर। अपने गुरुदेव के एक भी शब्द को मैं नहीं काट सकती, चाहे मेरा जीवन रहे या ना रहे। बसन हमारा और हमारा भवन हमारा, श्रृंगार हमारा, सर्वस्व ये मिले या ना मिले, पर हमारे महादेव जी मुझे मिले। तुम आभूषणों की, वसन भूषण की बात कर रहे हो, गृह की बात कर रहे हो, पद की बात कर रहे हो। गुरु के वचन प्रतीति ना, जही सपने हो सुगम ना, सुख सिद्धि ते ही। एक बात तुम्हें बता दो, सत ऋषियों, जिसे अपने गुरुदेव के वचनों पर विश्वास नहीं, गुरुदेव का भरोसा नहीं, उसे कभी कोई सुख और सिद्धि कदा प्राप्त ही नहीं हो सकती। महादेव वगुण भवन, विष्णु सकल गुणधाम कर, मनोरम जाहि संते तेहि संकाम। आपने बताया कि महादेव में कोई गुण नहीं है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम में। मैं मानती हूं, लेकिन मेरा मन महादेव जी से रम गया है। अब तो केवल महादेव जी पहले मिलते हो, सलाह करते तो तुम्हारी बात सुनती।
अब तो गुरुदेव नारद जी ने जो उपदेश किया वही मैं करूंगी। अब मैं जन्म शबु हितहारा को गुण दूषण करे विचारा, ये इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। अब तो हमारा जन्म आराध्य देव के लिए, अब कौन गुण दोष का चिंतन करे। जन्म कोटि लग रगर, हमारी बर सम भतारऊ कुमारी। करोड़ जन्म लूंगी, अगर इस जन्म में महादेव जी ने मिले तो करोड़ जन्म लूंगी। हर जन्म तप करूंगी, पर हमारे प्रीतम होंगे महादेव, पति होंगे महादेव। तजना नारद कर उपदेश आपके हाई, 7 बार महेश, 1000 बार आकर के, सैकड़ों बार आकर महादेव जी भी कहे कि अपने गुरुदेव के वचन छोड़ दो, तो मैं अपने गुरुदेव के वचनों का त्याग करने वाली नहीं। आप जा सकते हैं बहुत जगत में, कुंवारी कन्याएं और कुंवारे वर हैं, उनका ब्याह करा दीजिए। मेरी तो केवल एक ही बात रहेगी, हर जन्म महादेव जी के लिए। समस्त सपत ऋषियों ने साष्टांग दंडवत की और कहा, जगदम्बा, आप नित्य शिव की अर्धांगिनी, भगवान शिव ने ही मुझे भेजा था आपकी परीक्षा के लिए। जाओ, भगवान शिव सब जान रहे हैं। ब्याह पक्का, अब आपको तप करने की जरूरत नहीं है। तो माया भगवान शिव सकल जगत पितु, मात नाई चरण सिर मुनि चले। पुनि पुनि हर सतगात, प्रणाम करके सतऋषि गए हिमांचन से कहा, सादर अपनी कन्या को लेवा लाओ और ब्याह की तैयारियां शुरू करो। महादेव जी ब्याह के लिए पहले से ही राजी है और समस्त देवता ब्रह्मा जी आदि उनके पास जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। इधर जब पार्वती जी को लेकर हिमालय अपने घर पर आते हैं, तब भगवान विष्णु समस्त देवता ब्रह्मा जी कैलाश पहुंचे, जहां भगवान शिव विराजमान थे। सबने स्तवन किया और कहा, प्रभु, बहुत दिन से एक लालसा है, सकल सुरन के हृदय, शंकर परम उच्चाहा, निज नैनन देखा चा। नाथ, तुम्हार विवाह भगवान विष्णु ब्रह्मा जी मस्त देवताओं ने कहा, प्रभु, हम सबके मन में एक उत्साह है, आप दूल्हा हम सब बराती हो, आपका विवाह देखना चाहते हैं। प्रभु, यह उत्सव देख ले तो हमारा जीवन सार्थक हो गया। आप हां बोलो, कामदेव के मद को चूर करने वाले, आपको दूल्हा रूप में देखना चाहते हैं। हम संगीत, सब स्वामी का स्वभाव होता है सेवक को सुख देना। पार्वती जी ने अपार तप किया है आपके लिए, आप उनको अंगीकार कीजिए। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी ने कहा, तथास्तु, ठीक है। व्यापक का देवताओं ने नगाड़े बजाए, फूलों की वर्षा होने लगी। देवाधिदेव महादेव की जय के नारे कैलाश में गूंजने लगे। सप्त ऋषि भगवान शिव के पास आए, कहा, प्रभु, बड़ी अनन्य है पार्वती जी, आपकी अखंड प्रेम है। हमने बड़ा छल करके उपदेश किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं नारद जी का उपदेश नहीं त्याग सकती। करोड़ों जन्म लूंगी और हर जन्म महादेव जी के लिए। भगवान शिव जी की आंतरिक वृत्ति जो पार्वती जी की प्रीति की है, वो कोई नहीं जानता। बहुत विरह में रहे, ऐसा न समझे कि देवाधिदेव महादेव जी परम उदासीन है। नहीं, सती जी के वियोग में बड़ी विचित्र दशा महादेव जी की हुई थी। सप्तऋषि फिर गए पार्वती जी के पास और कहा भी, बीच में घटना घट गई। कामदेव गया था, महादेव जी की समाधि को भंग किया, तो महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। तो ब्याह का मतलब क्या रह गया? भवानी ने कहा, तो तुम क्या अभी तक भगवान शिव को कामयुक्त देखते थे क्या? क्या तुम समझते हो तुम्हारे जान काम अब जारा, अरे अब लग शभु रहे सकारा। तुम्हारी नजर में अभी तक भगवान विकारी थे और अब काम को भस्म किया है। अरे हमने भगवान शिव की आराधना की, हमरे जानी सदाशिव जोगी अजैनुवका। मैंने तो शिव को सदा ही योग संपन्न ब्रह्म बोध देखा है। वचन और कर्म से, मन से मैंने यदि भगवान शिव को अपना स्वामी माना है, अनिंद्य काम रहित भोगहीन, तो निश्चित मुझे प्राप्त होंगे भगवान शिव के पास। फिर सत्य ऋषि बोले, प्रभु, गजब की निष्ठा है, केवल आपके प्रति प्रेम है। ब्रह्मा जी ने लगन रची, सप्त ऋषियों को बुलाया और कहा, ब्याह दोनों तरफ, यह लड़की पक्ष की लगन या वर पक्ष की लगन,
ब्याह तय हो गया। दिन नक्षत्र घरे नगाड़े बजने लगे। देवताओं के लिए सुमन वृष्टि हुई। ब्रह्मा जी ने सबको बुलाया। हिमालय ने सबको निमंत्रण दिया। बड़े बड़े पर्वत भेंट लेकर आ रहे हैं। बड़े बड़े रस निधि समुद्र भेंट लेकर के आ रहे हैं। वहां भोजन पान के लिए हिमाल के पास कोई कमी थोड़ी थी। रस की नदियां बह रही थी। विविध प्रकार के रस, विविध प्रकार के फल, विविध प्रकार के भोग वहां सब व्यवस्थित किए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो, सबसे पहले नारायण की समाज रहेगी, दूल्हे की नहीं रहेगी, नहीं तो गाली ही पड़ेगी। हिमालय के यह प्रवेश पाने के लिए बारातियों में सबसे पहले नारायण, फिर देवराज इंद्र का परिकर, वायु देवता, अग्नि देवता, सबसे पीछे। दूल्हा की बात तय हो गई। ऐसे ऐसे सब लगे शरण सकल सुर, वाहन, विविध विमान, हो ही सगुन मंगल शब्द करही। अप्सरा गान, सब अपने अपने वैभव संपन्न, सब तैयार हो रहे हैं। बोले महाराज, दूल्हे को तैयार किया जाए। शिव ही संभुगन करही श्रृंगारा, जटा मुकुट अही मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे, व्याला तन विभूति पटके, हरी छाला, सश ललाट सुंदर, शिर गंगा नयन, तीन उपवत भुजंगा, गरल कठ और नर सिर माला। अववेश शिव धाम कृपाला कर, त्रिशूल अरु डमरू बराजा चले, बसा चढ़ी बाज ही बाजा। देखी सब वही सुर त्रयम उसका बर लायक, दुल्हनी जगना, दूल्हे की तैयारी हो रही। भाई चिता की भस्म, चिता की भस्म से पाउडर, पहले चिता की भस्म लगाएगा, अब जटाएं बांधी गई। त्रिभुवन को विनाश जब करना होता, जटा खोलकर जब तांडव करते तो कोई नहीं बचता। जटा कटा संभ्रम भ्रम, नीलम निर्जरी, दिलो लवी चिवरी, विराजमान मोरधन, धग धग धग, जो ललाट पट पाव के तीसरा नेत्र। मानव विश्व का विनाश करने के लिए उसे पट बंद किए हुए। विशाल जटाए, जटा का तो मुकुट सवाल आ गया। जटा बंद है कासे सांप, ये मुकुट साब, और कुंडल करिया और भूरी भी। छी हाँ, सोने चांदी के नहीं, डंक मार दे तो बेहोश हो जाओ। पहरे बला बाजू बंद, छोटे फण वाले कोई पनिया, कोई दुम, और ऐसे जनेऊ वासुकी नाग, गले के माला। भगवान का विभूत ऐसा स्वरूप है। और शेर की छाल नीचे, सश ललाट द्वितीया का चंद्र, सश ललाट य मुकुट द्वितीया का चंद्रमा। सुंदर सिर गंगा भगवती, गंगा उठते जट के बीच से। गंगा जी नयन, तीन माथे वाला बंद है, दो खुले हैं। उपत भुजंगा जनेऊ वासुकी नाग, गरल कंठ नीलकंठ, विसिया रोके हुए, और मुंडों की माला, हाथ में त्रिशूल, डमरू बंधा हुआ, नंदकेश्वर पर सवार। बोले, ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी, ऐसा दूल दलन का मिलेगी। अच्छा दूल्हा सज गया। ब्रह्मा जी ने देखा। बोले, महाराज, आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान, उनके चतुर्भुज पार्षद, शोभा सुगंध सौरभ, आगे गरुड़ पर सवार, पीछे हंस पर सवार। ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र भगवान, विष्णु जी दूल्हे की तरफ देखे। बोले, महाराज, विष्णु कहा अस बहस। तब बोल सकल दिराज बिलग बिलग दी, चले सब निज निज सहित समाज। कोई भी दूल्हे के पास मत फटको, पीछे रहने दो। सब अलग अलग समाज, चलो पानी नहीं मिलेगा। हिमालय के अगर आगे ई, तो अब तो वर अनुहार, बरात न भाई हंसी करियो, परपुर जाई। नारायण ने कहा कि दोहा के अनुरूप हम सब बराती नहीं भैया, दूल्हा सबसे पीछे, सब बराती क्रम से, पहले हम, फिर ब्रह्मा जी, फिर देवराज इंद्र से। सब भगवान शिव ने कहा, तुम अपने पार्षद सब लिए हो, हम बुलाते हैं। निकाली ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ, संगीत गए। शिव अनुशासन सुनी, सब आए। प्रभु पद जलसीस, जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे, बोले, विवाह हमारा बहुत दिलों से आवपा, जैसे देखना अगिया बैताल। अब कैसे शिव के बराती है, जरा ये आगे पार्टी तो निकल गई। बंदनी, यह जो भगवान शिव ने बुलाया बारातियों को, अपने साथियों को, मुखहीन विपुल मुख,
काहू बिनु पद कर को, बहुपद बाहु विपुल नयन को, नयन बहीन रिष्ट पुष्ट को, अति तन खना किसी के एक को मुख नहीं, केवल मानस का पिंड है और किसी के पूरे शरीर में मुख मुख है, किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है, लुकता चल रहा है, और किसी के बहुत से हाथ पैर है, किसी के नेत्र नहीं है, किसी के बहुत नेत्र है, बड़ा विचित्र, किसी के हड्डी हड्डी है, तो कोई बहुत मोह, कोई बहुत पतला है, तन खीन को, अतिपन पावन को, पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सद सोनित तन भरे, रवान सुमर सुगाल, मुख गन भेस अगत को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोग जमात बरनत नहीं बने पिशाच, नहीं खून लपेटे नाच रहे भगवान शिव का विवाह, भूत किसी के स्वर के मुंह, किसी के कुत्ता के मुंह, किसी के गधा के, बड़ा विचित्र भेष, भगवान के शिव के पास नाच गावे गीत, कौन असरा गंधर्व नहीं, परम तरंगी भूत, यह गाल हो रहा, हड्डी हड्डी है, भूत की भगवान शिव के सामने नाच रहा, कैसा शोभा होगी, खून लपेटे पिशाच नहीं, अगियार रोड लाइट अता, भगवान शिव की बारात, भूत प्रेत, बड़े मौज, स्वामी का विवाह हो रहा है, खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए, अब बनी है बारात, तो जस दूल्हा तस बनी बराता, बाजा कौन बाजा रहे है, कोई गाल बजा रहा है, कोई मुंह बजा रहा है, वो बैंड थोड़ी बज रहे, कोई चीख रहा है, तो जैसे अलग अलग तुरही बज रही है, वहां कोई बाज नहीं, सब भूत है, भूत प्रेत पिशाच नहीं, ऐसे स्वर निकल रहे हैं। अब भगवान शिव चले नंद के पर सवार होकर, जस दूल्हा तस बनी बराता, हिमालय बड़े उत्सव में है, देवाधिदेव महादेव जी की महिमा हिमालय की पत्नी नारद जी ने सब सुना रखी है। अब तो जितने भी सुंदर सुंदर सब पदार्थ, सब व्यवस्था है, सब किए हाथ जोड़े कर, वे जगदम्बा जहां विराजमान है, वहां सिद्धियों की कौन सी कमी है। यह हुआ कि जय हो बारात पधार रही है। सामवेद का गान करते हुए गरुण पर विराजमान भगवान ना, सब हिमालयवासी वह धन्य है, धन यही दूल्हा है, बराती है, दूल्हा तो बहुत सुंदर होंगे। सब देख के लुभमान हो गए। नारायण परिकर सब पीछे देखा, हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी, चतुर्मुख वेद, सब दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग, यह दूल्हा सयाने लोग कहते हैं दूल्हा दूल्हा तो यह तो ब्रह्मा जी है। देवराज यह नहीं नहीं नहीं, दूल्हा नहीं, यह दूल्हे की बाराती। गजब, इतने सुंदर दूल्हे की बाराती, तो दूल्हा तो फिर बहुत हृदय में आनंद है, उत्साह है। नगर की बालक बालिकाओं नौ बधू को ऐसे देख रहे, दूल्हा कौन है, ऊपर से चप सब निकल गए, तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जोई दूल्हा की पार्टी आई, समाज जब देखन लागे, पटरी चले बाहन से, जितने अगवाली कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के भागे। जो बड़े बूढ़े थे वो धर धीरज ताहा रहे, सयाने बड़ी हिम्मत करके रोके, शिव है। लेकिन जो नौजवान बालिका बालिकाएं, बूढ़ी नौ बहुए एक वहां मंगलाचार में नहीं टिक, सब भगवानी भाग पड़े। धीरज धर करके बालक घर में पहुंचते, जवान पहुंचते, बहुए क्या क्या बात है, तुम लोग भयभीत क्यों हो गए, कोई घटना घटी क्या, ब्याह में कहा कही जाई ना बाता। यह जमक धार की धो बरिया बारात है, यमराज की पूरी सेना आ गई भैया। दूल्हा देखा देखा कैसा बोले, बरू बोरा बस असवारा बल कपाल, विभूषण छारा देखा है। दूल्हा बरू बोरा बावरा है, क्यों बैल पर सवार है, सांप की माला पहने, भस्म चिता की लगाए, मुंडों की माला। अरे पूछो मत ऐसा, दूल्हा दूल्हे के शरीर तनछार, बल कपाल, भूषण नग्न जटिल भयंकरा, संग भी ऊत प्रेत पिशाच जोग बिकट मुख रजनी चरा। जी के लौट के बता रहे, भाग्य मनाओ जो जियत रहा है, बारात देखकर पुण्य बढ़ते ही कर सही जिंदा लौट आए, बड़े पुण्य समझो जो बारात देख ले जिंदा रह जाए।
बड़े भाग्य तिनके देखी, सोमा विवाहा घर घर बात सब लखन। सब ने कहा कि अगर दूल्हा को बाराती को देख के जिंदा रह जाए तो विवाद पावेगा, मतलब जिंदा नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग थे वो समझा रहे, देखो भगवान शिव है, उनकी समाज है, सबको वास दिलाया गया। अब आरती करने के लिए, सोमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रहे हैं। मैना सोने की थाल है, बड़ा आनंद है। दूल्हा का प्रथम दर्शन और आरती लेकर जे भी देखा, दूल्हा को यही दुहा है। हाँ, भारी रोष पैदा हुआ कि नारद जी ने बर्बाद कर दिया हमारा घर, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खाके इसके लिए भजन करती रही। मला जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भील स्त्री थी, अकेले ताले लिए खड़ी थी। लौट के आई, उन्होंने कहा कि सब भाग पड़ी, बोले प्राण बचाए, ऐसे ऐसे करिया पुकार रहे थे। कोई थाली पटक दी, आरती की गई, पार्वती जी को गोद में बैठाला और रोने लगी। बिटिया ऐसे के लिए बजल की हो, ऐसे के लिए तपस्या की हो। आंसू भर के कहा कि विधाता की बुद्धि मारी गई, जिसने तुम्हारी जैसी सुंदर कन्या, वो ऐसा बाबरा दूहा, ये संयोग रचा है। बुद्धि खराब हो गई ब्रह्मा की, कसकीन बरु बराह विद जो। तुम सुंदरता त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी। अरे जो फल लगना चाहिए कल्पतरु में, वो में लग रहा है। ये आज वही दिल उत्सव ब्याह का उत्सव भगवान शाचा। तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेकर गिर के आत्महत्या कर लूंगी। ब्याह नहीं होने दूंगी, फाइनल। तुम सहित गिरते गिरो, पावक जरो, आग में जल जाऊंगी, अपनी बेटी को लेके समुद्र में डूब जाऊंगी। लेकिन ऐसे बड़े बौरा जो बर है, इसके साथ ब्याह नहीं होने दूंगी, पक्का साहब। रोने लगी मैना जी का आदेश सुनकर। मैना जी कहती, हाय, मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था। नारद कर में का बिगाड़ भवन मोर, जिन बसत उजा, कितना बढ़िया सब चल रहा था। बेटी को उपदेश किया कि वर तुम्हारे शिव देवाधि महादेव बर्बाद कर दिया। सब ऐसा दूल्हा, सच्ची मैं ठगी गई नारद जी के द्वारा, पर अब अपना घर बर्बाद नहीं होने दूंगी। क्या जाने नारद जी बेटी का प्रेम क्या होता है, बाद कभी प्रसव की पीड़ा जानती है। क्या जाने बाबा जी हमारी बेटी ऐसा दूल्हा। जब देखा कि माँ बहुत गुरुदेव को उल्टा सीधा बोल रही है, तो उन्होंने कहा, माता विचार पूर्वक जननी ही विकल विलोक भवानी। बोली जुत विवेक मृदु बानी माँ, विचार तुम क्यों ऐसा आलाप कर रहे हो। अगर मेरे भाग्य में ऐसा पति लिखा है तो तुम टाल नहीं सकती, कर्म लिखा, जो बावर ना है तो कत दोष लगाई का हो। तुम सन मिटे की विधि के अंग व्यर्थ लेहू जन्मातु कलंका माँ। मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है, आप व्यर्थ में क्यों रो रही। जब पार्वती जी की ऐसी करुण बात सुनी तो सब स्त्रियां रोने लगी, विधाता को दोष लगा रही। नारद जी के पास हिमालय गए, बोले हम तो संभाल लेंगे, घर में सब गड़बड़ हो गया। अरे इनको समझाते कि ठीक से आते कैसे आए हैं, ये जैसे विना कर ले आए हो। अरे ब्याह कर ले आए, घर में सब बिगड़ गया। मैना बिखर गई, ब्याह बंद अब नहीं होगा, संभालो जाकर। नारद जी गए और जाकर के मैना को कहा, देखो ये इनका बाहरी रूप है, ये जो आपके यहाँ पार्वती के रूप में जन्मी नित्यन की अर्धांगिनी सती है, जो यज्ञ भवन में शरीर छोड़ करके आपके यहाँ जन्मी इनकी नित्य संगिनी है। आप ऐसा शोक मत कीजिए। नारद जी विविध प्रकार से माता को समझाया। इनके द्वारा एक भ्रम हो गया था तो इनको शरीर त्यागना आवश्यक हो गया। जब भगवान श्री राम सिया जी के लिए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग ननी, ऐसा पुकार रहे, भगवान शिव ने प्रणाम किया और सती जी के मन में हुआ। सती जी ने सीता वेश धारण किया। जब भगवान शिव ने जाना तो उसी समय त्याग कर दिया था कि अर्धांगिनी रूप में कभी स्वीकार नहीं कर, क्योंकि पूज्य माता का रूप आपने धारण किया। तो मूल बात यह थी
इसीलिए योगा में जाकर शरीर को भस्म कर दिया और आपके यहाँ पार्वती जी के रूप में जन्मी है। जब नारद जी ने बताया कि आप बिल्कुल धैर्य रखिए, भगवान शिव का वैभव आपने देखा नहीं, इनका बाहरी रूप है, समझाया मैना को। तसल्ली बोले, अभी दूल्हा रूप आपको को दिखाते हैं, आप चुप रहिए। तब मैना के हृदय में कुछ शांति हुई। जितने गांव के नगर के सब लोग थे, सबको सूचना पहुंची, डरो मत, भगवान शिव है, ये लीला कर रहे हैं। अभी नारद जी गए और बोले, विवाह करना है कि नहीं करना? शंकर जी से कहा, बोले आए। इसीलिए बोले, ये सब बंद करो, आप यह रूप से विवाह होता है। हमारी सारी बिचौलिया में पीट रहे हैं, हम उधर जाओ तो उधर ये रूप बताओ। बोले, कौन सा रूप धारण करे? दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी बहुत सुंदर शिव है, कर्पूर गौरम जैसे चिदानंद, 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण और अद्भुत मुकुट धारण की हुई, जटाई ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। धाई नित्यम मसम जति किम चारो चंद्रावतन सम, कैसा सौंदर्य रूप महादेव जी का। चलो अब जो जेवनार के लिए सब शुभ नौबत हुए, सब मैना जी को बोला, देखो दुलार है, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के, जैसे चलना सीख रहे हो, तांडव करने वाले चरण है। ने अब नहीं, शोर अवस्था, हाथ में दर्पण, वो सुंदर रूप भगवान शिव का, एक एक कदम बारात में जो देखे, सोम मैना ने कहा, हो अहो भाग्य। ऐसे दूहा बोले वही है जो नंदी पर सवार थे। इनके स्वरूप को जानना बड़ा कठिन है। अब जो सुंदर जेवनार हुई बारातियों के साथ भगवान शंकर की बड़े मधुर गीत गाए जा रहे हैं। मुनियों ने फिर हिमवादी कर रहे हैं, भगवान शिव का पाणी ग्रहण संस्कार हो रहा है। पार्वती जी जब श्रृंगार करके सभा में आई व्याह मंडप पे, तो कोई ऐसा नहीं था जो देखकर मोहित ना हो गया हो। त्रिपुर सुंदरी अंबा है, लेकिन सबने उनके श्री चरणों में सर झुकाया, क्योंकि जगदा अपमा महेश कुरारी जगदम्बिका जानी, भाव भामा सुरण मनन मन कीन प्रणाम। ऐसा सुंदर रूप अंबा जी का त्रिपुर सुंदरी है। जब वह दुल्हन रूप में पधारी, कोई भी ऐसा नहीं था जो एक बार देखकर मोहित पर, सब श्री चरणों में, क्योंकि जगदम्बिका है भगवान शिव की आद्या। सुंदरता मर्यादा भलानी, जायन कोट बदन बखानी, करोड़ों मुखों से यद वर्णन हो, तो इस समय जो पार्वती जी का सुंदर रूप है, 9 किशोरी और दुल्हन रूप, पारस में बैठे अत्यंत सुकुमार कपूर और चांदी की तरह गौर वर्ण, एकदम तेजों में विशाल नेत्र, स्वर्ण आदि के आभूषण, कहीं कोई एक बिच्छू सर्प, कुछ बिल्कुल 9 किशोर राजकुमार स्वरूप भगवान शिव पार्वती का मन रूपी भौरा, शिव जी के रूप को देखकर लहायमान हो रहा है। आ गया ही ब्याह प्रारंभ हो। आश्चर्य की बात, गणेश जी का पूजन सबसे शुरू हुआ। लो मुनि अनुशासन, गणपति पूज शभु भवानी गमवा, गणपति गमवा महे प्रियाना। लो बोले गणेश जी, पार्वती जी के मतलब पुत्र का भाव उटल लगा रही थी। उसी से आद गणेश है, याद गणेश है, जैसे आद ब्रह्म स्वरूप यह गणेश है। भगवान शिव और पार्वती जी ने प्रथम गणपति पूजन किया। मुनि अनुशासन गणपति पूज शभु भवानी को सुनी, संशय करे या अनाद जी जान। कोई संशय मत करना कि वो पुत्र है जो पार्वती जी से प्रकट हुए। बोले नहीं, अनादि गणपति का पूजन हो रहा है, जो ब्रह्म गणपति है। जस विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई गही। गिरीश कुछ कन्या पानी, भव समर्पण ग्रहण संस्कार किया। कन्यादान ये बहुत बड़ा गृहस्थ धर्म में परम पावन है। देखो जो हमारी पूर्व धर्म मर्यादा की संस्कृति कितनी पावन संस्कृति है, जिसको आज हम भूलते चले जा रहे हैं, मनमानी आचरण करते चले जा रहे हैं। इसलिए गृहस्थ भी सुखम नहीं रह गया है। गृहस्थ अगर धर्म के अनुसार हो तो उसको परम पद की प्राप्ति होती,
परम मंगल होता है। बहुत ये जो हमारी धर्म मर्यादा है बहुत सुख देने वाली है, लेकिन इसका प्रतिदिन उल्लंघन ही होता जा रहा है। ना माता से मतलब, ना पिता से मतलब, मन माने आचरण से मतलब। जो मन जैसे आवे वैसे बहे, ये हमारी धर्म मर्यादा। देखो स्वयं भगवान कैसी मर्यादा है। पानी ग्रहण कर रहे हैं, कुछ जल मंत्र ब्रह्म ऋषि साक्षी, फिर पानी ग्रहण जब कीन, महेशा याहव से तब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनि बरु चरही, जय 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 शंकर सुर करही, बाही बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नव भव नाना। जिस समय पान ग्रहण भगवान देवाधिदेव महादेव और अंबा पार्वती का हुआ, समस्त देवता मुनिगण वेद मंत्र उच्चारण करते हुए जय हो जय हो जय हो विविध बाजे बज रहे, पुष्पों की वर्षा हो रही, हर गिरजा कर भई विवाह सकल भुवन भरी। रहा ऊंचा भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ। बहुत कुछ श्री चरणों में भेंट रख करके हिमांचल ने प्रार्थना की, प्रभु आप तो कृपा के समुद्र हैं, अगर मेरी पुत्री से कभी कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। नाथ नाम प्राण समम ग्रह किन करी करे, सकल अपराध ही प्रसन्न वर देव हे शिव। आपसे एक ही प्रार्थना है, मेरी पुत्री अबोध है, कभी कोई गलती कर दे तो हे नाथ मैं क्षमा चाहता हूं। मेरी पुत्री से कभी आप रुष्ट मत होना। बहुत प्रकार से भगवान शिव ने उनको आशीष दिया, नस बंधाया। फिर भगवान शिव और उमा आनंद पूर्वक कैलाश आरे, चरित सिंधु गिरिजा रमन वेदन पाव पारो बरने, तुलसीदास किमी अति मति मंद गवा। कह रहे भगवान शिव की महिमा को तो वेद नहीं पार पा सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं भला उस महिमा को कैसे गा सकता हूँ, मैं तो गवार बुद्धि का हूँ। भगवान शिव और माता पार्वती जी आज भी अब भी कैलाश में विराजमान है। हर गिरजा बिहार नित नया यही विधि। विपुल काल चले गयो, भगवान शिव और पार्वती का जो मंगलमय विवाह सुनेगा, भगवान के चरणों में प्रीति समस्त पापों का नाश होकर हृदय की निर्मलता, हरिहर में प्रीति निश्चित प्राप्त होती है, क्योंकि परम वैष्णवास्त्र देवता है भगवान शिव। और जब तक अहंकार रहता है तो हरि के चरणों में, प्रियास के चरणों में प्रीति नहीं होती। सुनहो राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान न राखे पाहो। तो भगवान शिव जिस पर कृपा करते तो अहंकार का अपहरण कर लेते और दैन्य भरी भक्ति हरि के चरणों में हो जाती। इसीलिए भगवान श्री राम अपने अयोध्या वासियों से हाथ जोड़कर कहा, और एक गुप्त मत सबई कर, जोरी शंकर भजन बिना, नर भगत न पावे मोर। भगवान शिव और पार्वती का ब्याह संपन्न हुआ, आज भी कैलाश में नित्य विहार करते हुए विराजमान है। ऐसे उनके चरणों को प्रणाम करके अपने आराध्य देव के चरणों में प्रीति मांगते हैं। नमः पार्वती पते, हार 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 महादेव, जय जय श्री राधे।